सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और आज बात करने वाला हूं बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपके इस बार एग्जाम 2022 के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं, तो 2022 और 23 सेशन के ये वो क्वेश्चन आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चंस विद आंसर। देखो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके चलूंगा, वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में वीडियो को पॉज करके। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से। डिफाइन करना है आपको बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। तो कम्युनिकेशन इज द डिफाइन द फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन और अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन अमंग वायरस पार्टीज। एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया हुआ है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं इसका। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। नॉर्मल सी मेरी लैंग्वेज में बात करूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब होता है व्यापारिक संप्रेषण, है ना। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड दो पार्टियों के बीच जो बात होती है, जो उनका एक इमेजिनेशन होता है, उनको बढ़ाने संबंधी, बिजनेस को आगे ले जाने संबंधी, तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन से आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में अक्सर मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर तैयार करें। और इसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है, वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन को लाइफ ब्लड बोला जाता है ना। तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं इसका कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड ऑफ अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लोगों का ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है, जो जहां लाभ को प्राप्त करने की, प्रॉफिट अर्न की बात होती है। वायरस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू द अर्न प्रॉफिट। दीज एक्टिविटी नीड एन इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। Without efficient communication, one cannot even imagine to do work and hence will be unable to earn profit. Business communication का inside an organization आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या होता है, setting goal and objectives, goals लक्ष्य को सेट करना, making and implementing decision। उसके बाद manufacturing the product और इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर हायरिंग द एम्प्लॉई, डीलिंग विद कस्टमर, नेगोशिएशन विद सप्लायर्स एंड फाइनेंसर्स, इंफॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स और इंटेंटिंग विद गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, define communication. What is the importance of communication and for an individual and organization? ये भी important question है, तैयार कीजिएगा। Communication is a process by which information is transmitting between individual and organization. दूसरी definition दे दी, communication is a process मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बच्चों। which involves transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of interacting action which will accomplish organizational goals। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं कि हेल्प इन गेटिंग ए डिजायर्ड जॉब, हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, हेल्प इन गेटिंग ऑन द जॉब प्रमोशन, हेल्प इन सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी आता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आता है। फॉर्मल के अंदर आपकी लैंग्वेज स्पोकन इन ऑफिस, बिजनेस
इनफॉर्मल प्लेस बोलते हैं। प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड वर्ड्स आर यूज, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक पर्पज वर्ड्स लाइक मैनेजर, सुपरवाइजर, ऑनर, एम्प्लॉयर। इट इज यूज कंपेरेटिवली लेस देन इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज यूज विद द स्पीकर इज रिलैक्सड। और इनफॉर्मल में लैंग्वेज इज स्पोकन एट होम विद फ्रेंड्स, इनफॉर्मल में आती है ना। और इम्प्रॉपर वर्ड्स एंड स्लैंग आर यूज, इट हैज द पर्पज लाइक बॉस, वर्ड लाइक बॉस एंड स्टैंड फॉर द वायरस पर्सनैलिटीज। इट इज यूज इन डेली लाइफ। और ये हो गया इट इज यूज हैज स्पीकर इन अ हरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। दो लोगों के बीच ऐसी बातें शेयर होना, ऐसी बातें एक्सचेंज होना जो बातें एक दूसरे को बिजनेस में आगे ले जा सके, बिजनेस को आगे ले जा सकें, और वो आइडियाज जो हम लोग एक्सचेंज कर सकें, है ना। इस स्टेटमेंट्स को यूज करना है विद हेल्प ए डायग्राम। तो कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, आइडियाज होते हैं, इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ए पर्सन सेंड ए मैसेज टू अनदर पर्सन एंड गेट्स द रिस्पॉन्स फॉर द रिसीवर ऑन द मैसेज। दिस होल phenomenon कैन बी एक्सप्लेन एज अंडर। इसके बाद सेंडर थ्रू आप लोग बना सकते हैं इसको, इनकोडिंग मैसेज बना सकते हैं, ट्रांसमिशन थ्रू मीडिया, और नॉइस एंड बैरियर्स, रुकावटें इस तरीके से आ सकती हैं। रुकावटें किस तरीके से आ सकती हैं? ऑन सेंडर साइड की आ सकती हैं। इन द मीडियम लाइक टीवी, रेडियो कोई चल रहा है तो उससे भी आप रुकावट आ सकती है बातचीत करने में। रिसीवर साइड से भी बातचीत आ सकती है, कई बार कनेक्शन टूट जाता है। डिकोडिंग बाय रिसीवर, आइडिया रिसीव है ना। देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज टाइम बहुत लेंथी वीडियो रहेगी, लेंथी नहीं करनी है वीडियो को। और ये इसका डायग्राम है, इस तरीके से आप डायग्राम देंगे। सेंडर, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, उसके बाद डिकोडिंग होता है, फिर आइडिया रिसीव होता है, फिर फीडबैक, है ना। और फीडबैक से सब चीज जुड़ी हुई है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस 5 एलिमेंट्स। 6 है 5 एलिमेंट्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करना है आपको। सेंडर हो गया पहला फैक्टर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर एंड फीडबैक। इसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत बार आता है क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा मैं इसको, और 100% कहूँगा इसको आने की संभावना बहुत रहती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स सच ए कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ ए लैंग्वेज और वर्ड्स, इट इज इंक्लूडिंग द फॉलो कंटेंट। ऑरल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड रीडिंग। वर्बल के अंदर आता है स्पीकिंग आ गया, राइटिंग आ गया, लिसनिंग आ गया, रीडिंग आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़िएगा, इट मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, इट इंक्लूड्स अपीयर बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस एक्सेट्रा। इट एक्सप्लेन फॉलो, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, फेस से एक्सप्रेशन देते हैं, आई से एक्सप्रेशन देते हैं, नॉन वर्बल में आता है, यानी बिना बोले आपने अपनी बात को बता दिया। गेस्चर, पोस्चर एंड मूवमेंट्स, है ना, बॉडी के थ्रू बताते हैं, फिंगर्स के थ्रू बताते हैं, अपने हाथों के थ्रू बताते हैं, ये इसके अंदर, यानी कि नॉन वर्बल के अंदर बिना बोले। इसके बाद नॉन वर्बल के बारे में ये भी दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर है इसके बारे में। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, एक एक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। स्मेल, टच, साइलेंस, टाइम, साउंड एंड पारा लैंग्वेज। इसके बाद 8 का आता है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज, रिलायबिलिटी हो गया, सपोर्ट टू वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, क्विकनेस हो गया, ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन 8 वाला,
ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ओरल एंड रिटन। कैसे होता है आइएगा पढ़ लीजिए आप लोग इसको। रेडियो, इसका आंसर आ गया रेडियो। डाटा सेफ्टी, नेचर एंड मैसेज, लीगल एक्सेप्ट, फॉलो और इंफॉर्मेशन, नॉर्मल फैसिलिटी, ग्रामर एंड एसेंट, एंड लास्ट आपका हाउ टू मैसेज इज प्रिपेयर। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आई होप 10 हो गए शायद। प्रिपेयरिंग मैसेज, फर्स्ट ड्राफ्ट, रिफ्रेशिंग एंड एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कॉन्टेक्स्ट, एक्वायरी। ठीक है, बस फिलहाल इतना ही रखें आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगी वीडियो भी। तो मैं चाहूँगा आप लोग फिलहाल के लिए आप ये 10 क्वेश्चन करें, और 10 के 10 मेरे अकॉर्डिंग तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप लोग इनको तैयार करें। हाँ, ये 10वां क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और आप लोग इनको प्रिपेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर करके बनाइएगा और अच्छे से करिएगा। जो मैं आपको बताया समझाया उसको आप लिख करके देखिएगा, तब आपको प्रैक्टिस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड कमेंट जरूर करते हैं कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा फॉलो कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका भाई हूँ, सपोर्ट करना बनता है आपका। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।